फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग फाइनली सफल अभ्यर्थी यूपी कैडेट में आप इन्हीं से सारी बातें हम लोग जानते हैं। शायद आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स जो होंगे इनको भली बात जानते भी होंगे। तो आइए चर्चा में भी रहे, मशहूर भी रहे और टॉप रैंकर भी रहे। आज फाइनली हम मिलाते हैं मिस्टर सागर अब्बास। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम इनका परिचय जानते हैं और इन्हीं से पूरी बातें जानते हैं। आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनवाइट किया हमें और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सागर अब्बास है, जैसा कि आपने बताया। मेरे पापा का नाम श्री सरकार हैदर है और मैं गौरी खालसा ज़िला हरदोई का रहने वाला हूँ। आपने स्नातक कहाँ से किया? मैंने अपना ग्रेजुएशन सुभाष चंद्र बोस पीजी कॉलेज कहली तिरवा गौसगंज हरदोई से किया है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। तो देखिए, एक ऐसा अभ्यर्थी जो प्राइवेट कॉलेज से आप जैसे अभ्यर्थियों के जैसे ही इन्होंने बिल्कुल न्यूनतम से मैक्सिमम की तरफ ये बढ़े हुए हैं। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी कैडेट में आपकी रैंक कितनी थी? मेरी यूआर से 14 रैंक है। क्या ये सच है या फेक है? इट्स रियल सर, मेहनत की है। मैं कैसे मानूं कि आपका ये जो रैंक है 14 रैंक सिक्योर है? आपको मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा स्वयं। और इनको अलॉटमेंट, इनका जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वो स्वयं हमारी टेक्निकल टीम ने ही किया। और इनको सिक्योर कहाँ हुआ? चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर यमेजी ग्रुप में इनको एग्रोनॉमी विषय फ्री सीट मिली है। ठीक है, तो आइए, आपने 14 रैंक सिक्योर किया, बहुत अच्छी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने यूपी कैडेट में एक ऐसा परचम लहराया है जिसमें टॉप रैंकर आते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आइए, आप जैसे जो भी स्टूडेंट देखते हैं इनका कमेंट्स ये रहता है कि सर टॉप रैंक कैसे लाए? टॉप रैंक आपका आया है। उसके बाद आप यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश मीडियम में आते हैं, सिर्फ पीजी लैंग्वेज का। पीजी का जो लैंग्वेज होता है सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होता है, और एबीएम का जो होता है वो भी आपका अंग्रेजी भाषा में ही होता है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस में से आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्ट कितना किया था जिससे आपको अच्छा रैंक सिक्योर करने में मदद मिला? मैंने 142 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और लिटरली सारे लगभग करते तो सभी सही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे गलत भी हुए, तो मेरी रैंक थोड़ी नीचे चली गई। 14 रैंक आई है मेरी। तो देखिए, इन्होंने 142 राउंड फिगर में किया और इनके कुछ क्वेश्चंस 5-7 न्यूनतम गलत होने सबके हैं। लगभग इनका सबका लगभग इतना गलत हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनका 5-7 जो न्यूनतम बता रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ होता मिस्टेक, तो इनकी रैंक फर्स्ट होती, नो डाउट। तो इसी का परिप्रेक्ष्य में आइए, क्वेश्चंस की भी बात हो गई। और आपने जो अध्ययन का स्रोत है यूपी कैडेट प्रिपरेशन करने के लिए, आपका स्रोत क्या रहा है? क्या आपने बुक से की मदद ली? कौन कौन से बुक पढ़े आपने? महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र करिए, और फिर आपने जो भी रिसोर्सेस यूज़ किए हैं आप उस रिसोर्स का व्याख्यान करिए। मैंने तो कोचिंग ज्वाइन की थी, कोचिंग से मैंने पढ़ा। उसके बाद इतना मटेरियल दे देते हैं कोचिंग में कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो उसके सिवा अदर बुक पढ़ने का इतना मौका मिला नहीं। लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बुक आती है, SR कांतवा, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, पूरा लगभग सॉल्व किया उसको, उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। आपने जिस संस्था से ज्वाइन किया था उस संस्था का क्या नाम आप बता सकते हैं? एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी मेरी संस्था का नाम है, जहाँ से मैंने अपनी पूरी कोचिंग की। ये कहाँ पर है? काकादेव, कानपुर। अच्छा, कानपुर काकादेव में। क्या आपने ऑनलाइन तैयारी किया था या ऑफलाइन तैयारी किया था? कैसे तैयारी किया था? नहीं, मैंने तो ऑफलाइन की थी, लेकिन यहाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चलिए, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप इनसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और सिक्योर रैंक भी आपके समक्ष उपस्थित है, तो आप संस्था ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं आगे। जब आपने तैयारी कर रहे थे उसके दौरान बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं।
देखिए, क्योंकि 7वें सेमेस्टर में जैसे आप जाते हैं रावे स्टार्ट हो जाता है। रावे चलने के दौरान फिर आप लोग केबीके, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ढेर सारे आपको छुट्टी बीच में मिल जाती है। फिर आपको बीच में बाधाएं आती हैं, प्रैक्टिकल। आप संस्था ऑफलाइन ज्वाइन किए थे, बीच में आपको प्रैक्टिकल भी होने जा रहे थे, तो आप बीच बीच में गैपिंग करके जा रहे थे। फिर उसके दौरान काफ़ी ढेर सारी दिक्कतें होती हैं, तो आप कैसे उसको मैनेज किए हैं? वो मैनेज करने के लिए थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता है, उसको मैनेज करना होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी साथ में चलता रहता है। मैंने उसके लिए थोड़ा बीच में जब बाहर जाके आना होता है तो उसके बाद थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी और कंटिन्यूअसली करनी होती है, तो वही सारे जो सारे लोग करते हैं वही हमने भी किया। और अच्छा, आपने कोचिंग कितना दिन किया था? कोचिंग मैंने दिसंबर एंड में ज्वाइन किया था और लास्ट तक किया मैंने, जून तक। मतलब 5 से 6 महीने इन्होंने रगड़ के मेहनत किया, दम भर पूरा, जितने इनके पास कैपेबिलिटी थी उतनी इन्होंने किया। तो 5-6 महीने में देखिए इतना बढ़िया रैंक आ रहा है, तो जो स्टूडेंट अगर साल भर मेहनत करेगा तो क्या उसकी रैंक कैसी आएगी? हाँ, डेफिनेटली बेहतरीन रैंक आएगी। यहाँ के और अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी आईसीआर की भी आंसर की आ चुकी, जिसे मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया है, जिनका मेन एम यूपी कैटेट नहीं था, तो आंसर की के हिसाब से अभी तक उनका बहुत ज़बरदस्त स्कोर है प्लांट साइंस से। तो आगे आपको पता चलेगा कि रैंकर्स रहेंगे आईसीआर के थ्रू भी। अच्छा, आपके संस्थान से कितने बच्चों का लगभग सिलेक्शन हुआ होगा? ऑलमोस्ट 25-30 तो मेरे सामने, जो जिनसे मुझे पता चला है व्हाट्सएप के थ्रू, जो हैं मेरे साथी, मुझे पता चला है 25-30 तो आराम से हैं। और क्या आपके संस्था से सिर्फ यूपी कैडेट में ही सिलेक्शन हुआ या फिर अन्य जगहों पर भी सिलेक्शन हुआ? हाँ, अदर्स में अगर आप देखेंगे तो एएमयू है, जिसमें 7 सीटें हैं यूआर की, जिसमें से 2 हमारे यहाँ के लड़के हैं जिन्होंने सिक्योर की है। एक की 2 रैंक है और एक 6 रैंक पे है लड़का। अच्छा, इसका मतलब आपके वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी आपके वहाँ से 2 स्टूडेंट, जो 7 एक्सटर्नल सीटें होती हैं, जो उसी में से आपको 2 सीट यहाँ से आपके संस्था से मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक स्टूडेंट का एक मेंटेलिटी बना रहता है कि क्या मैं 5 घंटे पढूं, 4 घंटे पढूं या 6 घंटे पढूं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ें। अगर आप 6 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं तो लगातार पढ़िए। अगर आप रुक के 3-3 घंटे करके पढ़ सकते हैं तो, या 1 घंटा करके, जैसे भी पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम जितनी कैपेबिलिटी है उसका यूज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि कंसंट्रेशन नहीं है और आप 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो काफ़ी होता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि जब आप पुस्तक लेके बैठते हैं या फिर नोट्स लेके बैठते हैं तो आपका दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहती है, ध्यान कहीं और रहता है। तो कहने का तात्पर्य है इनका कि जो भी है सभी को एक जगह केंद्रित रख करके, भले ही आप 1 घंटे पढ़िए या 2 घंटे पढ़िए, लेकिन बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, बिल्कुल ध्यान केंद्रित होकर। इधर उधर की बातों में या फिर फ़ोन को फ्लाइट मोड लगा दीजिए। सबसे बड़ा डिस्टर्ब सूचक यंत्र तो आपके यही है, जो वर्तमान में स्मार्टफोन चल रहा है। आपके मित्र का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, आपने रिप्लाई नहीं किया, अब आपके दिमाग में सोचेंगे अरे यार वो क्या सोच रहा होगा। अब वो क्या सोचे या ना सोचे, आपको अपने यूपी कैडेट में सिर्फ 1 सीट से मतलब होता है। बाद में आप सोचिए, मित्रता हर जगह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात आपके मंजिल की आ जाए और आपके लक्ष्य किया जाए तो वहाँ पर कोई मित्रता, साथी, माता पिता, गुरु कोई नहीं काम देगा। सिर्फ काम देगा आपका ज्ञान, आपका नॉलेज। तो अब इसके बारे में जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से हैं, कॉलेज कभी जाना नहीं होता है, कुछ जगहों पर प्राइवेट कॉलेजों में जाना भी होता है, पूरा प्रोसेस होता है, मिड टर्म होता है, वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, फाइनल एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे परेशानियां होती हैं। तो उस स्टूडेंट को आप अपना क्या पर्सनल संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक मेरा संदेश यही रहेगा कि मेरा कॉलेज तो वैसे अच्छा था, जहाँ मैंने अपने पूरे पढ़ाई भी की, मिड भी हुए और बाकायदा रावे सब कुछ हुआ अच्छे से। और
लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे जाना नहीं होता है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कॉलेज नहीं चल रहा है तो आप अगर थर्ड ईयर में आ चुके हैं, फोर्थ ईयर में हैं, सेवन्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशंस चालू कर दीजिए, बड़े एग्ज़ाम से एम करिए। और ये संस्था भी है आपके लिए, अगर आप आना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं आने के लिए, तो आ सकते हैं ज़रूर। यहाँ लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त यहाँ की गाइडेंस मिलेगी आपको अगर आप आना चाहें तो। अच्छा, आपको सीएसए यूनिवर्सिटी में वर्तमान में एग्रोनॉमी मिल चुका, मिल गया, फाइनल अलॉटमेंट हो गया है, इसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है यूनिवर्सिटी में पहुँच करके? बहुत ज़बरदस्त सर, देख के एम होता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का जहाँ इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट हो, और बेहतरीन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, अपने यूपी की सबसे बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें जाके तो सबका तो एम होता है उसमें जाने का, तो उसमें जाके बहुत ज़बरदस्त फील हुआ। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जो आप यूपी कैडेट से पढ़े हैं, जो भी जिस भी संस्थान से आप पढ़े, चाहे कोई भी संस्था हो, कानपुर की कोई भी संस्था हो, जहाँ भी पढ़ाते हैं या फिर आपने जहाँ से पढ़ा है, तो क्या वहाँ पे जो पढ़ाते हैं टीचर आपको गाइड किए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, पीपीटी से पढ़ाए हैं, चाहे ओरली क्लास में पढ़ाए हैं, प्रेजेंटेशन से चाहे जैसे आपको पढ़ाए हैं, चाहे व्हाइट बोर्ड पे, चाहे डिजिटल बोर्ड पे, किसी पे भी पढ़ाएं, क्या वो जो टीचर हैं उन टीचर की योग्यता बता सकते हैं? और योग्यता के साथ साथ क्या वो वास्तव में यूपी कैडेट से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? हमारे जितने भी टीचर्स थे वो सारे ऑलमोस्ट पीएचडी, एक आधे फाइनल ईयर के थे, और बाकी सारे कंप्लीटेड थे। सारे टीचर मैम थी, और बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे, सबने बिल्कुल उदाहरण दे के समझाया हर चीज़ को। और जबकि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, और यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश बैरियर होती है, जो कि बिल्कुल भी उन्होंने लगने नहीं दिया। अभी तक मुझे फील नहीं हुआ कि मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ और यहाँ आके इंग्लिश मीडियम में मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, बिल्कुल हर चीज़ को पॉइंट पॉइंट करके समझा दिया। अच्छा, अभी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कभी यूपी कैडेट में पढ़ा ना हो, यूपी कैडेट का पूरा फुल फॉर्म अगर पूछने तो नहीं पता हो, अगर वो आपको पढ़ाएगा तो आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? अभी ऐसे किसी टीचर से पढ़ा नहीं है, और अब जो कभी पढ़ा ही नहीं है तो क्या ही पढ़ाएगा। हमने कुछ यूट्यूब पे भी देखा है किसी किसी को पढ़ाते हुए, तो अब उनको क्या ही कह सकते, जब कभी पढ़ा ही नहीं है तो क्या ही पढ़ाएंगे वो। तो देखिए, जो भी यूपी कैडेट के बारे में जब पढ़ा नहीं, कभी किसी कॉलेज से पढ़ा नहीं, तो वो क्या आपको पढ़ा देगा? विदाउट पीपीटी के तो पढ़ा नहीं सकता कभी भी। और एक टीचर कभी पूरा एग्रीकल्चर का मास्टर माइंड नहीं हो सकता, चाहे बीएससी किया हो, चाहे एमएससी किया हो, चाहे पीएचडी किया हो। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, और पूरा अगर टीचर पूरा कोई भी हो, इकोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, XYZ, अगर कोई भी टीचर पढ़ा दे और पूरा मास्टर माइंड के तरीके से, जैसे हमारे जो टीचर संस्थान के हैं, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट से वो पीएचडी कर रहे हैं। अगर एंटोमोलॉजिस्ट कर रहे हैं तो वो एंटोमोलॉजी ही पढ़ाते हैं, वो जेनेटिक्स से अगर कर रहे हैं तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाते हैं, अगर एग्रोनॉमी कर रहे हैं तो एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं, अगर फ्रूट साइंस पढ़ा रहे हैं तो फ्रूट साइंस से ही पढ़ाते हैं, हार्टिकल्चर पढ़ा रहे हैं तो हार्टिकल्चर से पढ़ाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से पढ़े हैं, पीएचडी किए हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री से ही पढ़ाते हैं। अगर ऐसी कोई संस्था हो तो मैं उनको 10 लाख रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ। मेरा ओपन चैलेंज है। आप 5 लाख की बात करते हैं, हम 10 लाख की बात करते हैं। आप आइए, पढ़ाइए, और पूरा विद संतुष्टि के साथ हमको पढ़ा के दिखाइए। मैं आपके नॉलेज का सम्मान करता हूं, बट किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश मत करें। इधर उधर रैंक छापने से नहीं होता है, अच्छा सिलेक्शन देने से होता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग स्वयं इतने बड़े, इतने छोटे नहीं हैं, आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं। आप हाई स्कूल तक थे, छोटे बच्चे थे, इंटर थे, छोटे बच्चे थे। अब आपने स्नातक किया, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए स्वयं की, कि आपको कहाँ पर जाना है, किस लक्ष्य में जाना है, आपको क्या बनना है। क्या इकोनॉमिस्ट बनना है, हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना है, फॉरेस्ट्री में जाना है, या कोई भी XYZ, DHO में जाना है, STA में जाना है, जिस भी पद पे आपको जाना है, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। EFO बनना है, IFCO में जाना है, NFL में जाना है, जिस भी विभाग में आपको अधिकारी के रूप में जाना है, तो आप एक अपना स्वयं का लक्ष्य तैयार कीजिए और सही मार्गदर्शन, सही संस्थान पकड़िए। नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो बिजनेस खोल के बैठे हैं, बिजनेस के रूप में चलाते हैं। तो आप बिजनेस के भरोसे जाएंगे तो आप भी गटर में गिर जाएंगे। तो इसलिए आप पहले सबका इवैल्यूएशन और स्वयं का इवैल्यूएशन
दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तब तक आपका फोरियर्स क्लब एक्सटेंशन में आपने पढ़ा होगा नहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, जिसका जो भी कमेंट छूट गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का जवाब मिस्टर सागर अब्बास जी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।